ननद का कमरा। नैना की अपनी दोनों भाभी रेखा और सुजाता से ज़रा भी नहीं बनती थी, इसलिए नैना अपनी भाभियों से दूर रहती और अपने कमरे में ही अपना ज़्यादातर समय बिताती। ऐसे ही एक दिन नैना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है, वहीं दूसरी ओर रेखा और सुजाता गुस्से में आग बबूला होकर नैना की बुराई कर रही होती है। नैना महारानी का कमरा कमरा नहीं बल्कि राजमहल हो गया, हर समय अपने कमरे में बैठी रहती है। ज़रा भी शर्म नहीं आती कि कमरे से बाहर निकलकर कभी भाभीयों के काम में मदद भी करवा दो। पर आखिर वो हमारी मदद क्यों ही करवाएगी? यही माँ अगर काम कर रही होती तो दौड़ी दौड़ी आती अपनी माँ की सेवा करने के लिए। सारा दोष माँ जी और पिताजी का है, जो जवान बेटी को अलग से कमरा दे रखा है। पता नहीं अकेले कमरे में क्या करती है ये लड़की। दोनों देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही होती है, तभी वहाँ उनकी सास सुमित्रा आती है, जो अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर कहती है, बहू, अब मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम दोनों आज भी उसे खरी खोटी सुनाने के मूड में हो? माँ जी, आपको तो लगता है कि हम आपकी बेटी के दुश्मन हैं। भला क्यों हम आपकी बेटी को कुछ सुनाएंगे? आप अपनी बेटी के लक्षण नहीं देख रही? हर समय कमरे में रहती है। कभी आपने पूछा कि वो अपना पूरा समय कमरे में क्यों बिताती है? रेखा और सुजाता सुमित्रा से नैना की चुगली कर रही होती है, तभी वहाँ नैना आ जाती है और अपनी भाभियों को मुंह तोड़ जवाब देती है। वो इसलिए भाभी, ताकि मैं आप दोनों की शक्ल ना देख सकूं और ना ही आप दोनों मुझे, क्योंकि मुझे देखते ही आप दोनों का पारा तो गर्म हो जाता है और मेरी गैर मौजूदगी में भी आप मेरे माँ पापा के कान भरती हो। देख रही है माँ जी कैसे आपकी बेटी की ज़ुबान चल रही है? सुजाता और रेखा नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रेखा अपने पति रघु से कहती है, रघु, तुम्हारी बहन की उम्र हो चुकी है, माँ जी और पिताजी को कहो कि उसकी शादी करवा दे। अरे रेखा, तुम तो जानती हो ना, अभी नैना पढ़ाई कर रही है। माँ और पापा तब तक उसकी शादी नहीं करवाएंगे जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए। पढ़ाई तो सारी जिंदगी चलती रहेगी, तो क्या वो सारी जिंदगी बेटी को घर में रखेंगे? आखिर हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। बेटी को तो पूरा एक अकेले का कमरा दे दिया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जहाँ एक तरफ रेखा रघु से लड़ाई कर रही होती है, वहीं दूसरी ओर सुजाता भी अपने पति निर्मल से इसी बारे में बात कर रही होती है। देखिए जी, अब आपको ही माँ जी और पिताजी से बात करनी होगी। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, हम पूरी फैमिली एक कमरे में पूरी ज़िंदगी तो नहीं काट सकते ना। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं कल बात कर लूँगा। निर्मल और रघु कह तो देते हैं कि वो बात कर लेंगे, पर वो दोनों अपने माता पिता से इस बारे में कोई बात नहीं करते, जिसके बाद रेखा और सुजाता का गुस्सा बढ़ता ही जाता है और वो दोनों ठान लेती है कि अब वो खुद अपने सास ससुर से इस बारे में बात करेंगी। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है, तब रेखा अपने ससुर से कहती है, पिताजी, मैं क्या कह रही थी कि ननद जी की उम्र हो गई है और लड़कियों की शादी ना सही उम्र पर हो जाए तो अच्छा है। बहू, नैना की शादी की चिंता मत करो। मेरी बेटी की जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं खुद अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूँगा। पिताजी, पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी और पढ़ाई शादी के बाद भी तो की जा सकती है ना। वैसे भी ननद जी अकेले कमरे में रहती है, अब हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चों को भी तो एक कमरा चाहिए और ननद जी की शादी हो जाएगी तो मेरे और जेठानी जी के बच्चे एक कमरे में अपना गुजारा चला लेंगे। भाभी, अब आई ना आप मुद्दे की बात पर, तभी मैं बोलूँ आपको मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों होने लगी? पापा, इन्हें मेरी शादी की चिंता नहीं, इन्हें जलन है, क्योंकि मेरा अलग से एक कमरा है और ये मेरे उस कमरे पर भी अपना हक जमाना चाहती हैं। नैना, सोच समझ कर बोलो, हम तुमसे बड़े हैं, औहदे में तुम्हारी भाभी, समझी? और वैसे भी क्या गलत कहा मैंने? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है जेठानी जी, और बेटियों का घर में कोई हिस्सा नहीं होता। शादी करो और अपना घर संभालो। हम भी तो किसी के घर की बेटियां हैं, क्या हमने शादी नहीं की? भाभी, आप में और मुझ में फ़र्क है, समझिए आप। नैना, भाभी से माफ़ी मांगो। भूल गई क्या कि अपने बड़ों से किस तरह बात की जाती है? हमने तुम्हें यही सिखाया है? रहने दीजिए पिताजी, आप लोगों की ही गलती है, आप लोगों ने ही इन्हें सर पर चढ़ा दिया। और रही बात बदतमीज़ी की, तो ये तो हमसे इसी तरह हमेशा बात करती है।
घर का माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि नैना वहाँ से गुस्से में उठकर चली जाती है और सुमित्रा भी बिना खाए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा और सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। अब समय यूं ही बीतता है और समय के साथ साथ रेखा और सुजाता अपने पतियों के साथ मिलकर अपने सास ससुर के हर समय कान भरने लगती है। देखिए पिताजी, नैना मेरी छोटी बहन है। हम नैना के कोई दुश्मन तो नहीं है। वो तो अभी नादान है, उसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही, पर आप तो समझदार है ना। तुम कहना क्या चाहते हो? यही पिताजी कि रेखा और सुजाता बिल्कुल सही कह रही हैं। नैना 24 साल की हो चुकी है और अपने घर में सभी लड़कियों की शादी हो गई। अब नैना की भी शादी के बारे में हमें सोचना चाहिए ना। और हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं और घर में कमरे कम है। बेटा, अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो मैं नैना से बात करूंगी। तुम अपने बच्चों को नैना के साथ सुला देना। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, पर जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए उसकी शादी की बात मत करो। वो अभी पढ़ाई करना चाहती है। अब आप दोनों बड़े हैं, मैं आप दोनों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? जैसी आप दोनों की मर्जी। इस तरह से रेखा और सुजाता नैना के कमरे में अपने बच्चों का सामान रख देती है। अब नैना के कमरे में नैना से ज़्यादा हक उनके भतीजा और भतीजी के थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी रेखा और सुजाता को शांति नहीं मिलती। हमारे बच्चे को तो नैना ने कमरे में रहने की इजाज़त दे दी, पर आखिर कब तक हमारे बच्चे फर्श पर सोएंगे और वो महारानी बेड पर? मुझे तो समझ में नहीं आता, आखिर नैना जी की शादी करवाने में पिताजी और माँ जी को दिक्कत ही क्या है? अरे 24 साल की तो हो गई है। मुझे तो लगता है कि हमें सारी जिंदगी इसे झेलना पड़ेगा। मैं क्या कह रही थी, क्यों ना एक बार और माँ जी से बात करें? वैसे भी ना मेरी नज़र में एक लड़का है, क्या पता माँ जी को लड़का पसंद आ गया। अगर ऐसा हुआ तो वो शादी के लिए हाँ कर दें। अरे तो फिर देर किस बात की है, अभी चलकर माँ जी से बात करते हैं। वैसे लड़का करता क्या है? किसी कंपनी में काम करता है, महीने के 25,000 तक कमा लेता है। और ख़राबी क्या है, लड़का सुंदर है और इतने में तो दोनों पति पत्नी का काम चल ही जाएगा। हाँ, वैसे लड़का इतना बुरा भी नहीं है। तेरे पास अगर फ़ोटो है तो माँ जी से बात करते हैं ना। फ़ोटो का क्या है, एक बार इधर से हाँ कह दो तो फ़ोटो तो 2 मिनट में आ जाएगी। रेखा और सुजाता पूरी प्लानिंग बना लेती हैं कि वो दोनों मिलकर अपनी ननद को इस घर से निकाल कर ही रहेगी, और इसीलिए रेखा और सुजाता सुमित्रा से बात करने जाती हैं। माँ जी, आप नाराज़ मत होना, पर सुजाता की नज़र में एक लड़का है। लड़का बहुत सुंदर है और नैना जितना पढ़ा लिखा भी है, बहुत अच्छी कंपनी में काम भी करता है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है और लड़की का नेचर भी, और लड़का कमाता भी बहुत अच्छा है। अब एक माँ बाप को क्या चाहिए, यही ना कि उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे। आप मेरा यकीन करो, ननद बहुत खुश रहेगी। पर बहू, तेरे पिताजी ने कहा था ना कि वो नैना की शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। माँ जी, पिताजी को समझाना आपका काम है। आखिर हम पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने साथ तो नहीं रख सकते ना। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई कर रही है ननद जी कि अब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। अरे ऐसे तो पूरी ज़िंदगी पढ़ाई चलेगी। आप सोच समझ कर फैसला लो। नैना से भी छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई है। अब तो रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। बात तो तुम दोनों की सही है बहू, पर क्या नैना मानेगी? आप कहोगे तो फिर क्यों नहीं मानेगी? अगर आप कहो तो हम लड़के की फ़ोटो मंगवा लें, फिर आप खुद देखकर फैसला करना। इस तरह से रेखा और सुजाता अपनी सास के कान भरती है, जिसमें वो दोनों सफल भी हो जाती है। पर जब सुमित्रा नैना की शादी की बात अपने पति से करती है तो सुजाता और रेखा के ससुर इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, जिसके बाद एक बार फिर घर में क्लेश होता है। पिताजी, नैना मेरी ननद है, मैं क्यों चाहूँगी कि मेरी ननद का बुरा हो? और मैं अपनी ननद का भला ही तो चाहती हूँ, इसीलिए तो शादी की बात कर रही हूँ। वरना मैं औरों की भाभीयों की तरह सारे रिश्ते तोड़ देती और शादी में 1 रुपया खर्च नहीं करती। छोड़ दो ना सुजाता भला करना, क्योंकि इस घर में तो हम दोनों ही सबसे बुरे हैं। आप दोनों बुरी हैं या अच्छी मैं नहीं जानती, पर आप दोनों मेरा अच्छा नहीं चाहती ये मैं समझ चुकी हूँ। आप दोनों को डर है ना कि कहीं मैं आप दोनों का हिस्सा ना खा जाऊँ। अरे अरे अरे, हमें क्यों डर होगा? तुम्हारा इस घर में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे पति की बदौलत तुम इतना पढ़ लिख पाई हो। और माँ जी, मैं भी कह देती हूँ, अगर इस साल आपने नैना की शादी नहीं कराई तो मुझसे भी शादी में किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखना। रेखा और सुजाता की बातों से सुमित्रा और रेखा के ससुर दुविधा में पड़ जाते हैं
और आखिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। उनके हाँ करते ही सुजाता जल्दी से लड़के की फ़ोटो मंगवा लेती है और घर वालों को दिखाती है, पर लड़के की फ़ोटो देखकर नैना शादी से साफ मना कर देती है। अच्छा, तो ये है हीरो जैसा दिखने वाला लड़का। आप दोनों ने मेरी शादी इस लड़के से करवाने की सोची? हम दोनों का कोई मैच नहीं है भाभी, समझिए आप। ननद जी, आप कोई हूर की परी नहीं है, लड़का आपसे तो अच्छा ही है। माँ और पिताजी के कहने पर मैंने शादी के लिए हाँ कही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँ। नैना क्यों नाराज़ हो रही हो? एक बार लड़के को देख तो लो, क्या पता तुम्हें लड़का पसंद आ जाए। और लड़का फ़ोटो में ऐसा लग रहा है, पर तेरी भाभी बता रही है कि वो दिखने में काफ़ी सुंदर है। भैया, मुझे भाभी की बात पर विश्वास नहीं है, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। नैना अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर रेखा और सुजाता अपने सास ससुर के कान भरती है, जिसके चलते नैना के पिता लड़के को देखने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अगर ऐसी बात है तो एक बार लड़के को देखने में हर्ज ही क्या है। तुम कुछ दिनों में लड़के वालों को बुला लेना, एक बार देख कर बात कर लेंगे। यही तो मैं आपको कब से समझा रही थी पिताजी, पर नैना है जो पूरी बात सुनी नहीं कि चिल्लाने लग जाती है। जाइए, एक बार जाकर अपनी बेटी को तो संभाल लीजिए। उसकी चिंता तुम मत करो, मान जाएगी वो भी। अपने सास ससुर की हाँ सुनकर रेखा और सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार वो दोनों जो चाहती थी वो बहुत जल्द पूरा होने वाला था। जहाँ एक तरफ दोनों देवरानी जेठानी खुशी से फूलने ही समा रही थी, वहीं माता पिता नैना से बात करने जाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। नैना बेटा, समझने की कोशिश कर, अब तो बच्ची नहीं रही, तेरी उम्र हो चुकी है, और वैसे भी घर में रोज रोज क्लेश अच्छा नहीं होता। माँ, क्या गारंटी है कि मेरे जाने के बाद इधर का क्लेश खत्म हो जाएगा? आप नहीं समझ रही हो, पर ये सब ना भाभी की चाल है। वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए किसी भी लड़के से मेरी शादी करवा देना चाहती हैं। नैना बेटा, वो दोनों तेरी भाभी है, तेरा बुरा नहीं चाहेंगी। और पापा, आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी दुखी रहे? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस रिश्ते से कितनी दुखी हूँ? मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, और जब शादी ही नहीं करनी तो लड़के वालों को घर क्यों बुलाना? अरे अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? इसलिए माँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप लोगों के लिए बोझ हूँ। पापा, क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ जो आप इतनी जल्दबाजी में मेरी शादी करवाना चाहते हो? नैना की बातें सुनकर उसके पिता कोई जवाब नहीं दे पाते और वो सुमित्रा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सुमित्रा और उसका पति फैसला करते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इस लड़के से नहीं करवाएंगे। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से जाकर ये बात कह देती है। सुजाता बहू, बुरा मत मानना, पर नैना को ये लड़का पसंद नहीं है। तेरी नज़र में कोई दूसरा लड़का हो तो बताना। अब शादी तो करनी ही है, तो ढंग के लड़के से क्यों ना करे। माँ जी, खराबी तो इस लड़के में भी नहीं है, पर आप लोगों ने मन ही बना लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, ये लड़का ना सही कोई दूसरा ही सही। नैना की शादी की जिम्मेदारी हम दोनों पर छोड़ दो, हम अपनी ननद के लिए बहुत अच्छा लड़का देखेंगे। सुमित्रा अपनी बहुओं से बात करके चली जाती है, पर रिश्ता मना होने की वजह से सुजाता का मुंह सड़ जाता है और रेखा उसे समझाने की कोशिश करती है। देखा दीदी, कैसे इन्होंने एकदम से बेटी की बात में आकर इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं ना, अगर इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो क्या हुआ, पर कम से कम शादी के लिए तो हाँ कर दिया। ये लड़का ना सही कोई दूसरा लड़का ही सही, और वैसे भी अब उस नैना की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अब तो देखना, इसी साल में उस नैना की मैं शादी करवा दूंगी और उसे इस घर से निकाल दूंगी, जिसके बाद उसके कमरे पर हमारे बच्चों का हक होगा। फिर हमारे बच्चे आराम से कमरे में रहेंगे जैसे वो नैना महारानी रहती थी। बात तो अब बिल्कुल सही कह रही दीदी, इसलिए अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम पर लग जाना चाहिए। सुजाता और रेखा नैना का बुरा चाहती थी, इसलिए वो दोनों उसकी शादी की जिम्मेदारी भी अपने सर ले लेती है। अब रेखा और सुजाता मिलकर नैना के लिए लड़के देखने लगती है और आखिरकार वो लोग राहुल नाम के एक लड़के को पसंद करती है, जो नैना से काफ़ी कम पढ़ा लिखा था। माँ जी देखिए, अब इस बार मना मत करना और आपकी बेटी को भी मना लेना। इतने अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़के में कोई खराबी नहीं है, हमारी नैना इस घर में बहुत खुश रहेगी।
बहू, अब अगर तुमने देखा है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। मैं नैना से बात करूँगी। अब सुमित्रा नैना से बात करती है। बेचारी नैना भी इस बार कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप अपने घर वालों की बात मान जाती है। बहुत जल्द नैना की शादी राहुल से हो जाती है। शादी के बाद नैना बहुत खुश होती है और जब पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आती है तो रेखा और सुजाता उसकी खुशी देखकर हैरान हो जाती हैं। नैना अपनी भाभीयों से अकेले में कहती हैं, माफ़ करना भाभी, मैंने हमेशा आप दोनों को बुरा समझा, पर आप दोनों ने हमेशा मेरा भला चाहा। आखिरकार आपकी वजह से ही तो राहुल मुझे मिले हैं। माना कि राहुल जी मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, पर वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और मेरे पास अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। नैना की खुशी देखकर रेखा और सुजाता अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। नैना और सुजाता अपनी चाल में तो कामयाब हो गई थी, पर अफसोस नैना इस शादी से बहुत खुश थी, जिस वजह से रेखा और सुजाता की चाल उन्हीं पर भारी पड़ जाती है और वो अपनी ननद की खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलती रहती हैं।